साथियों नमस्कार। भागलपुर न्यूज़ 724 में आपका स्वागत है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाईपास थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विशेष छापामारी के दौरान जख बाबा स्थान के उत्तर स्थित महिंद्रा शोरूम के अंदर से 3 युवकों को अवैध हथियार व गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद पग्गो, मोहम्मद अफान और मोहम्मद साकिर के रूप में हुई है। तीनों अभियुक्त दोगच्छी गांव, थाना बाईपास, जिला भागलपुर के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद पग्गो एवं मोहम्मद अफान का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। आगे घटनाक्रम की समस्त जानकारी देते लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी नवनीश कुमार। आज दिनांक 18 दिसंबर को बाईपास थाना को सूचना के आधार पर बाईपास थाना द्वारा एक छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान इसमें एक मस्केट तथा एक जिंदा कारतूस के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उसमें पहले मोहम्मद पग्गो, पिता मोहम्मद मोजीब, ग्राम दोगच्छी। दूसरे मोहम्मद अफान, पिता मोहम्मद असलम, ग्राम दोगच्छी। तीसरे मोहम्मद साकिर, पिता मोजीब, ग्राम दोगच्छी। तीनों ग्राम दोगच्छी बाईपास के रहने वाले हैं। और इन जो बरामद मस्केट है इसकी बैरल की लंबाई लगभग 18 इंच तथा बॉडी की लंबाई 6 इंच है। लगभग 24 इंच लंबा मस्केट है तथा एक 0.315 mm बोर का जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और इन गिरफ्तार तीनों व्यक्तियों में एक का हमें आपराधिक इतिहास अभी तक पता चल पाया है, मोहम्मद पग्गो का। इनके ऊपर अभी तक 2 के कांड दर्ज हैं, जिसमें से एक बाईपास कांड संख्या 8725 में भी ये अभियुक्त हैं तथा एक बाईपास कांड संख्या 2122 के भी ये अभियुक्त हैं। अन्य दोनों व्यक्तियों का जो आपराधिक इतिहास है उसके अभी हम लोग पता कर रहे हैं तथा इस जो बरामद हम लोग के पास मस्केट है, हथियार है, इसका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का भी हम लोग पता कर रहे हैं कि ये कहाँ से, इसके द्वारा कहाँ से लाया गया और इसका क्या इस्तेमाल किया जाता है। क्या किसी घटना को अंजाम देने का? नहीं, ऐसी बात तो नहीं सामने आई है। बस अभी ऐसा प्राप्त सूचना मिली थी कि ये तीनों लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, साथ में इनके हथियार हैं। इसी सूचना पे हमने छापेमारी। भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दीवारों पर टाइल्स में लगी देवी देवताओं की तस्वीरों को अज्ञात लोगों द्वारा तोड़ दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कड़ी आपत्ति जताई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय बताते हुए मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की घटना से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। वहीं पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि डीईओ कार्यालय परिसर में नवस्थापित जिला स्कूल भी संचालित होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नवस्थापित जिला स्कूल के हेडमास्टर को निर्देश दिया गया है कि कार्यालय में लगी सभी मूर्तियों और तस्वीरों को हटाकर सुरक्षित स्थान पर सम्मानपूर्वक स्थापित कराया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि किसी की धार्मिक भावना आहत न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो 1 घंटा पहले जैसे कि पता चला किसी के द्वारा कि डीओ ऑफिस में देवी देवता का तस्वीर टूटे हुए हैं, नीचे लगा दिए गए हैं, जो भी जाते हैं वहां पे थूकते हैं। ये सब देख के हम लोग को पता चला, तो आज डीओ सर से आए थे मिलने के लिए और आश्वासन भी दिए सर कि 24 घंटे के अंदर उसको ठीक किया जाएगा। और सर से हम लोग भी यही कहते हैं कि 24 घंटा के अंदर ठीक हो ही जाना चाहिए। अगर 24 घंटा के अंदर ठीक नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसके लिए उग्र आंदोलन भी करने के लिए तैयार है। पीयूष भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भागलपुर नगर मंत्री। ये बेसिकली नवस्थापित जिला स्कूल है। इसी में शिक्षा कार्यालय भी वैकल्पिक व्यवस्था चल रही है और हम लोग के संज्ञान में है। आज ही उस मूर्ति को HM जिनके प्राचार्य हैं उनको कहा गया आज ही इसको हटाइए, क्योंकि ये उचित नहीं है। देवी देवता का मूर्ति लगा हो और कोई पब्लिक आकर उस पर थूके तो मूर्ति ही हटा दिया जाएगा और हटा के कहीं भी जहां स्थापित करना सुरक्षित वहां स्थापित कर दें, उस जगह को पेंट करा दें। सुल्तानगंज थाना परिसर में एसएसपी हृदयकांत ने पहली बार लोगों की समस्या सुनने और समाधान के लिए
जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। जन संवाद कार्यक्रम में डीएसपी नवनीत कुमार, अंचल इंस्पेक्टर अर्जुन प्रसाद, थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार थे। जनता दरबार में जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, मुखिया, राजनीतिक संगठन के सभी दल के लोगों ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में होने वाले समस्या के बारे में रूबरू कराया, जिसमें सुल्तानगंज शहर में अपराध पर रोक व सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग किया गया। क्या आज यहाँ सुल्तानगंज थाना पर आके यहाँ पे लंबित कांडों की समीक्षा भी की गई और अभी शाम में यहाँ पे सुल्तानगंज की प्रबुद्ध जनता के साथ संवाद भी किया गया। इनसे थाना क्षेत्र के संबंधित में जो भी समस्या थी, जो भी सुझाव थी, उनके बारे में सब कुछ काफ़ी सूचनाएं इन्होंने साझा किया है और मैंने अपनी टीम को निर्देशित किया गया कि जो भी इनके इनपुट मिला है उस पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, जो भी समस्या है उसका जल्द से जल्द निराकरण करने के लिए। यातायात संबंधित समस्या के बारे में बताया गया। इसके अलावा यहाँ पे नदी में डूबने की घटनाएं होती रहती है, उसके बारे में जानकारी दी गई। तो जो भी बिंदुओं पे इनपुट मिला है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, 4 दिनों से लापता धनंजय दास का शव गंगा नदी के किनारे बरामद किया गया। बरारी घाट क्षेत्र के मुसहरी घाट के पास मिले शव की पहचान इसाकचक थाना क्षेत्र के बिघनपुर गुमटी नंबर 2 स्थित हरिजन टोला का रहने वाला था। धनंजय दास भागलपुर के संडिस कंपाउंड गेट के सामने सड़क किनारे मोची का काम कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिजनों के अनुसार धनंजय रोज की तरह दुकान खोलने घर से निकला था, लेकिन न तो दुकान पहुंचा और न ही घर काम करने के लिए निकला था। अपना दुकान में संडिस कंपाउंड में काम करता है। सुबह निकला 6:30 बजे, सोमवार को 6:30 बजे निकला। फिर घर नहीं आया तो हम लोग एक दिन नहीं आता, सोचे कहीं गया होगा घूमने उमने के लिए। नहीं आता तो पीता खाता है ना, तो घर का कितना पिया खाया है, वो घर आ ही जाता है। लेकिन उस दिन वो घर नहीं है तो हम लोग को थोड़ा सा घबराहट हुआ, तो हम लोग पूरा खोजे उजे, इधर उधर सारा जगह गए, लेकिन नहीं मिला। सबौर थाना में भी वो क्या कहते हैं, वो रिपोर्ट लिखा है, वो फोटो इसाकचक थाना में भी होती है, वो क्या कहते हैं फोटो दिए। और सबौर थाना में आज हम लोग गए थे खोजने के लिए, वहाँ भी फोटो दिए, तो वहाँ बोले कि देखिएगा। और फिर यहाँ से मेरे भैया लोग यहीं के मैयागंज में किसी को दिए होंगे फोटो वोटो, उसको फोटो दिया तो भाई फोन किया था कि यहाँ पे क्या कहते घाट के पास कोई लाश मिला है तो आके जांच कर लीजिए।